आज हम इस वीडियो में सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी के दर्शन करेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र की प्राचीनता के बारे में। पर्वत तक पहुंचने के लिए गाड़ी से भी आ सकते हैं और जो सीढ़ियों से आना चाहते हैं वो सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। यहाँ से वंदना प्रारंभ होती है पहाड़ की। पहली टोक पर स्थित सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जहाँ कांच की नक्काशी से युक्त भव्य मंदिर है। दूसरी टोक पर चंदाप्रभु स्वामी जी की प्रतिमा विराजमान है। द्रोणगिरी पर्वत से गुरुदत्त मुनि के अलावा 8.5 करोड़ मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। इसलिए इस पावन तीर्थ का पुनीत वातावरण ही प्रत्येक प्राणी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। मंदिर नंबर 3 में अद्वितीय महाअतिशयकारी उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा विराजमान है, जो जन जन की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु जग विख्यात है, जिसके अभी आप दर्शन करेंगे। इस पर्वत पर टोटल 76 भव्य जिनालय, चरण चिन्ह सहित साधना गुफा, गुरुदत्त निर्वाण गुफा के दर्शन से मन को शांति के साथ साथ जन्म जन्मों के पापों की निर्जरा भी होती है। मंदिर नंबर 4 में मनोज्ञ आदिनाथ भगवान की और मंदिर नंबर 5, 6 और 7 में भगवान अजितनाथ चंदाप्रभु भगवान की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ से आगे चलते हुए चंदा प्रभु मंदिर, आचार्य शांति सागर उपसर्ग स्थली, तीर्थंकर दीक्षा वन एवं शीतलनाथ मंदिर एवं रसोयन बाई की मड़िया, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहां से चलते हुए हम गुरुदत्त निर्वाण गुफा तक पहुंचेंगे। आगे इस वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करिए, क्योंकि गुफा की अद्भुत कहानी, अद्भुत इतिहास आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं द्रोणगिरी क्यों कहते हैं इसे? द्रोणगिरी का क्या अर्थ है? द्रोण वह क्षेत्र जो नदियों से घिरा हुआ हो, और नदी से घिरे हुए क्षेत्र को द्रोण कहते हैं, क्योंकि इस द्रोणगिरी पर्वत में दो नदियां बहती हैं। क्योंकि ये नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और पर्वत भी है, गिरी मतलब पर्वत, इसलिए इसे द्रोणगिरी कहते हैं, जो कि सिद्ध क्षेत्र है। इस पर्वत पर दो गुफा हैं। एक गुफा में गुरुदत्त मुनि ध्यान करते थे और एक गुफा में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उन पर जो उपसर्ग हुआ, उस वो कौन था और उस उपसर्ग का क्या कारण था, जिसने वो उपसर्ग किया, बाद में उस इंसान का क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। बात है हस्तिनापुर की, जहां राजा विजयदत्त अपनी रानी विजया के साथ सुख से रहते थे। कुछ समय बाद उनकी गुरुदत्त नामक पुत्र हुआ। राजा धर्मशील थे, उन्हें कालांतर में ही वैराग्य हो गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वे दिगंबर मुनि बन गए। संपूर्ण राज्य उन्होंने अपने पुत्र गुरुदत्त को सौंप दिया। एक बार क्या हुआ कि गांव के लोग राजा के पास भागते हुए आए और उनसे कारण पूछा, तो लोगों ने बताया कि एक गुफा में एक शेर रहता है और उससे संपूर्ण गांव वालों को भय लगता है। पता नहीं कब क्या किसके साथ हो जाए। राजा गुरुदत्त ने अपने धर्म को याद कर प्रजा की रक्षा के लिए वे अपनी सेना के साथ उस गुफा तक गए और उन्होंने उस गुफा को बाहर लकड़ी से बंद करके आग लगा दी। वह शेर वहीं मर गया। कालांतर के बाद राजा गुरुदत्त को भी वैराग्य आया। वे भी मुनिराज बन गए, सब कुछ त्याग कर। जब वे बिहार पर जाते थे, जिस शेर को उन्होंने आग लगवा दी थी उस गुफा में, वह शेर मरकर के कपिल नामक ब्राह्मण हुआ। एक बार वो खेत पर गया तो उसने देखा एक मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है। वे मुनिराज कोई और नहीं, वे गुरुदत्त थे। उस ब्राह्मण ने देखा मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है, वह अपने इस खेत को छोड़कर दूसरे खेत की ओर चला जाता है और मुनिराज को यह कह जाता है कि अगर मेरी पत्नी खाना लेके आए तो उससे आप कह देना कि वह दूसरे वाले खेत पर है। मुनिराज तो आत्म ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की पत्नी भोजन लेकर आई। वहां उसने अपने पति को नहीं देखा तो मुनिराज को पूछा, क्या आपने मेरे पति को देखा है? किंतु मुनिराज तो अपने आत्म ध्यान में लीन थे। मुनिराज ने ब्राह्मण की पत्नी को कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ जवाब नहीं दिया। पत्नी वापस घर चली गई। इधर ब्राह्मण को खाना भी नहीं मिला, पूरे दिन का भूखा। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बहुत खरी खोटी सुनाई। पत्नी ने कहा, मैं तो खेत पर गई थी, वहां पर आप थे ही नहीं, और मैंने तो मुनराज से भी पूछा था। यह सुनकर वह ब्राह्मण क्रोध में आ गया, क्योंकि उस ब्राह्मण के पूर्व भव के संस्कार थे। उसने भी मुनिराज को कपास से लपेटा और जला दिया। पूरी गुफा में उसने आग लगा दी। मुनिराज ने समता भाव से उपसर्ग को सहन किया और अपनी देह त्यागी। उन्होंने तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, वे अरिहंत बन गए थे। जब गुरुदत्त मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ तो उनका समोशरण भी लगा।
उसी समोशरण में वह ब्राह्मण भी आया। उनके उपदेशों को सुनकर उसको रियलाइज हुआ कि उसने जो किया वह ठीक नहीं था। वह पापी ब्राह्मण उन्हीं के समोशरण में, उन्हीं के निमित्त से मुनिराज बन गया और उसने भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यही वो गुफा है जहां पर उस ब्राह्मण ने मुनिराज गुरुदत्त को अग्नि में जला दिया था और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुफा के पास एक संग्रहालय है और मंदिर नंबर 28 पर 10वीं शताब्दी का चतुर्मुखी मानस्तंभ है, जिसमें छोटी छोटी 104 कलाकृति युक्त प्रतिमाएं मानस्तंभ में विराजमान है। यह अति प्राचीन और दर्शनीय है, रुककर इसको अवश्य देखें। और संग्रहालय में जहां पुरातात्विक धरोहर के साथ जैन कथाओं में वर्णित सुकमाल मुनि के वैराग्य को शिल्पी की कुशल छेनी द्वारा अति सुंदर आकृतियों में सजाया गया है। यहाँ अति प्राचीन जिन प्रतिमाएं भी विराजमान है। सम्मेद शिखर जी जैसी अनुपम शांति का प्रतीक एवं तद्रूप आकृति होने के कारण पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी ने इसे लघु सम्मेद शिखर जी की संज्ञा दी है। साधना एवं ज्ञान की अनुपम तपोभूमि होने के कारण अनेक आचार्यों की भी यह साधना भूमि हमेशा से रही है। इसी क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का उपसर्ग निवारण हुआ था। इसी पर्वतराज पर 7 मार्च 1980 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने संघ की प्रथम जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज का मुक्ति मार्ग प्रशस्त किया था। इस मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हमारी इस पर्वत की वंदना पूर्ण होती है और अब त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करेंगे, जहाँ पे शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। यह भव्य त्रिकाल चौबीसी जिनालय है। यहाँ पर त्रय पथधारी भगवान श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान की कार्योत्सर्ग मुद्रा में जिनबिंब के साथ त्रिकाल चौबीसी की रचना है और जिनालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों के दर्शन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी से ही होने लगते हैं। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर सागर राष्ट्रीय मार्ग 34 पर बड़ा मलहरा से 7 किलोमीटर दूर दोहारा रोड पर स्थित है। हम पपोरा जी से यहाँ पहुंचे थे, जो 56 किलोमीटर दूर है। रात्रि विश्राम हमने द्रोणगिरी में ही किया था। सुबह पहाड़ की, फिर वंदना की। धर्मशाला से मंदिर की गाड़ी भी जाती है ऊपर पहाड़ तक। द्रोणगिरी की तलहटी में धर्मशाला के निकट प्राचीन जिनालय है, जिसमें अत्यधिक मनोज्ञ शुद्ध देसी पाषाण से निर्मित आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। अब आपको धर्मशाला का एक थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। वहाँ पे कमरे बहुत अच्छे हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पर आके धर्म लाभ जरूर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय जिनेंद्र।